आजम खान के लिए मुसीबत बनी रामपुर जेल। आम कैदी की तरह कटी काली रात। अब रामपुर जेल में कैदी नंबर 225 और बैरक संख्या 1 है आजम खान की पहचान। जेल की यूनिफॉर्म में खूंखार कैदियों के साथ एक ही बैरक में रह रहे आजम और अब्दुल्ला। उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में से एक आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 पैन कार्ड से जुड़े मामले में हाल ही में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद दोनों को रामपुर जेल में बंद किया गया है, जहां उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार सभी सुविधाएं और नियम लागू किए जा रहे हैं। आजम खान को कैदी संख्या 425 और अब्दुल्ला आजम को कैदी संख्या 426 दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता, मैं हूं शुभम गर्ग। इस वीडियो में आपको आजम खान के बारे में विस्तार से दिखाएंगे और ये भी बताऊंगा कि कैसे उन्हें राजनीतिक बंदियों वाली सुविधाएं मिल सकती हैं। कभी यूपी की राजनीति में सबसे प्रभावशाली चेहरे के तौर पर पहचाने जाने वाले आजम खान को प्रदेश का मिनी मुख्यमंत्री तक कहा जाता था। वो 10 बार रामपुर शहर से विधायक चुने गए हैं, 4 बार राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, साथ ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन सत्ता से बाहर होने के बाद उनके खिलाफ मामलों की फहरिस्त तेजी के साथ बढ़ी। समय के साथ उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और इनमें 7 में उन्हें सजा भी सुना जा चुकी है। 2 पैन कार्ड मामले में मिली ताजा सजा ने उनके राजनीतिक करियर को एक बड़ा धक्का दिया है। जेल में पहचान, कैदी नंबर और यूनिफॉर्म। पैन कार्ड मामले में सजा के बाद दोनों को रामपुर जेल में रखा गया है। जेल प्रशासन के मुताबिक जैसा कि जेल मैनुअल में उल्लेखित है, यानी लिखा है, वही दोनों को यूनिफॉर्म दी गई है जो सजा याफ्ता कैदियों को दी जाती है। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया कि सभी कैदियों का एक रजिस्टर होता है जिसमें क्रम संख्या के आधार पर उनके नाम दर्ज किए जाते हैं। इसी क्रम के तहत आजम खान को 425 और उनके बेटे को 426 नंबर दिया गया है। ये नंबर उनकी पहचान या किसी विशेष श्रेणी का संकेत नहीं है, बल्कि सिर्फ जेल का रिकॉर्ड का हिस्सा है। जेल प्रशासन के अनुसार शुरू के 10 दिन सभी नए कैदी, चाहे वो सजा याफ्ता हो या फिर बंदी हो, उनको एक साथ रखा जाता है। इसी नियम के तहत आजम और अब्दुल्ला को बैरक नंबर 1 पर रखा गया है, जहां अन्य कैदी भी मौजूद हैं। जेल अधीक्षक का कहना है कि दोनों को विशेष व्यवहार नहीं दिया जा रहा है और उन्हें भी वही दिनचर्या और नियमों का पालन करना पड़ रहा है जो सभी पर लागू होते हैं। जेल प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि दोनों के लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी पूरी तरह जेल मैनुअल के आधार पर की जा रही है। उन्हें वही भोजन दिया जा रहा है जो सभी कैदियों को मिलता है। जेल मैनुअल में कैदियों के भोजन के लिए जो मानक तय हैं, उसी के अनुसार भोजन तैयार कर परोसा जाता है। राजनीतिक बंदियों को मिलने वाली संभावित सुविधाएं। हालांकि वर्तमान में आजम खान और उनके बेटे को सामान्य कैदियों की तरह ही रखा जाता है, लेकिन यदि शासन उन्हें राजनीतिक बंदी की श्रेणी में रखकर विशेष सुविधाएं देने की अनुमति देता है तो उनकी जेल की परिस्थिति बदल सकती है। जेल अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा कि राजनीतिक बंदियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दी जा सकती हैं। इनमें अलग बैरक, अतिरिक्त कंबल, मच्छरदानी, टेबल, कुर्सी जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि अभी तक शासन की तरफ से या कहें शासन की ओर से ऐसी कोई भी विशेष अनुमति जारी नहीं की गई है। रामपुर जेल में ही रहेंगे पिता पुत्र। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भी अपने आदेश को स्पष्ट किया है कि आजम और अब्दुल्ला को फिलहाल रामपुर जेल में ही रखा जाएगा। यदि जेल प्रशासन उन्हें किसी दूसरी जेल में स्थानांतरित करना चाहता है तो उन्हें पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही कोर्ट ने आजम खान द्वारा किए गए उस अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें उन्होंने बेटे अब्दुल्ला के साथ ही रहने की अनुमति मांगी थी। इस फैसले के बाद जेल प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों को जेल मैनुअल के अनुसार राजनीतिक बंदियों को मिलने वाली सुविधाएं प्रदान की जाएं। कोर्ट का फैसला और कानूनी प्रक्रिया। शहर विधायक आकाश सक्सेना इस मामले में वादी हैं। उनके अधिवक्ता हैं संदीप सक्सेना। उन्होंने बताया कि कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया है। चलिए आपको संदीप सक्सेना क्या कह रहे हैं आजम खान और अब्दुल्ला आजम पर, वो सुनाते हैं। देखिए, अब्दुल्ला आजम खां के 2 पैन कार्ड वाले मामले में माननीय न्यायालय ने 17 तारीख को अब्दुल्ला आजम खां और आजम खां को 7-7 साल की सज़ा सुनाई थी। उस डिसीजन के बाद अब्दुल्ला आजम खां के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया कि मुझे और मेरे पिताजी आजम खां को एक साथ एक ही जेल में रखा जाए, हमें जो है वो श्रेणी 1 की जेल में स्थानांतरित किया जाए और हमें A1 सुविधाएं प्रदान की जाए। तो उस पर
अभियोजन ने एक आपत्ति दाखिल की और उसमें आज माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया। उस निर्णय के अंतर्गत जो आदेश हुआ है वो ये हुआ कि जेल मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। उस जेल मैनुअल के अनुसार जो भी उपयुक्त होगा वो इन दोनों अभियुक्तों के साथ किया जाएगा। यदि उसमें ये हुआ कि इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा तो इनको श्रेणी 1 की जेल में रखा जाएगा। यदि जेल मैनुअल के हिसाब से जो जो सुविधाएं इनको मिल सकती हैं वो प्रदान की जाएंगी। और माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि यदि इनका स्थानांतरण किया जाए तो वो माननीय न्यायालय के आदेश पर किया जाए। प्रमुख मांगे क्या क्या थी? देखिए, प्रमुख मांगे यही थी, जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों पिता पुत्र ने ये डिमांड की कि हमें एक ही जेल में रखा जाए। दूसरी डिमांड ये थी कि हमें A1 क्लास जेल में रखा जाए और हमें A1 सुविधा प्रदान की जाए। ये इनकी मांगे रही है। और एक मांग इन्होंने ये भी की थी कि हमें रात में शिफ्ट ना किया जाए, यदि स्थानांतरण हो हमारा तो वो दिन में हो, क्योंकि बुजुर्ग हैं और तबीयत खराब रहती है इस वजह से। तो अब इसका स्थानांतरण का फैसला कोर्ट करेगी? नहीं, स्थानांतरण का फैसला कोर्ट नहीं करेगी। स्थानांतरण का फैसला तो जेल मैनुअल के हिसाब से शासन करेगा। कोर्ट किस बात की अनुमति? कोर्ट अनुमति ये देगी, हाँ ठीक है आप, क्योंकि माननीय न्यायालय की अनुमति से ही जेल गए हैं वो, और जो जेल गए हैं वो रामपुर की जेल में गए हैं। अब यहाँ से अगर उनका स्थानांतरण किया जाता है तो उसकी अनुमति माननीय न्यायालय से ली जाए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है योगी सरकार इन्हें राजनीतिक बंदी की श्रेणी देगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।